चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर। पिछले वाले में मैंने जो है धार्मिक बहुलवाद ये आपको बता दिया था क्या होता है। भारतीय समाज की विशेषता में ये क्रम आगे चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे जो आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं नातेदारी और विवाह, और एक पॉइंट है आपका परिवार और परिवार। ठीक, ये आज हम बेसिकली इसमें जो है ना नातेदारी, विवाह और परिवार में हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। नातेदारी क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें इसका तो इसका होता है किनशिप। ठीक, तो अगर आप इसको ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट हमारा क्या रहेगा डिस्कशन का, बाकी इसको जो है विवाह और परिवार ये सब आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आज लेकिन आज के लेक्चर में केवल और केवल हम जो है नातेदारी की बात करेंगे। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो, किसी को ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जिन्हें रक्त संबंधों अथवा विवाह संबंधों के आधार पर रिश्तेदारों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। एक ये लिख लीजिए अगर लिखना हो, कभी मेंस में आपको ज़रूरत पड़े। और दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना चाहिए तो आप लिखिए कि डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में कल्पित तथा वास्तविक वंशानुगत बंधनों पर आधारित समाज सम्मत संबंध शामिल होते हैं। ठीक है, ये संबंध सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब आपको समझाते हैं हम कि बेसिकली आपका नातेदारी है क्या। ठीक, जैसे कि अगर आप डिफिनेशन पर फिर आप जाएंगे तो आपको एक पॉइंट नज़र आएगा कि जो आपका नातेदारी व्यवस्था है ना, ये नातेदारी व्यवस्था ये क्या है कि रक्त संबंधों तथा विवाह संबंधों से बनता है। दिमाग बैठा लीजिएगा, रक्त संबंधों और विवाह संबंधों। ठीक, ये चीज, ये नातेदारी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे किसी से भी अगर आपको नातेदारी बनाना हो तो आपके पास दो चॉइस होती है। ये तो चॉइस रहती नहीं किसी के पास, रक्त संबंध हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपके ब्लड से रिलेटेड हैं, चाचा हुए, भाई हुए, या माँ बाप, और मतलब जो भी रिलेशन है और कोई रिलेशन है तो वो क्या है, वो तो आपका रक्त संबंध में है, ब्लड रिलेशन में। आप इसमें आपके पास चॉइस भी नहीं होती, आप जा कर के कहेंगे नहीं मेरे चाचा ठीक नहीं है, मेरे बड़े पापा ठीक नहीं है, मम्मी पापा ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है। अब ज़बरदस्ती की चॉइस बनाएंगे तो बात अलग है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये वाला, ये पूरा जो है ओपन है। ओपन है क्या मतलब कि ये आप कहीं पर ही बना सकते हैं नातेदारी। इस माध्यम से, विवाह संबंध के माध्यम से आप अपनी नातेदारी कहीं पर ही बना सकते हैं। अगर आप निचले परिवार मतलब गरीब परिवार में हैं तो आप अमीर परिवार में नातेदारी बना सकते हैं। अगर आप किसी वंचित समुदाय से हैं तो आप मेन वर्ग में आ सकते हैं। बस आपको जो है ये हुनर आना चाहिए, ये हुनर। अब इस हुनर का भी अपना एक महत्व है ना। आप देखेंगे कि ये जो हुनर है विवाह, ये आपको पूरा इतिहास में भी मिलता जाएगा। इतिहास में चाहे आप प्राचीन इतिहास देखेंगे, चाहे आप मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, चाहे आप आधुनिक इतिहास देखेंगे, इसके द्वारा नातेदारी बहुत बनाई गई है। राजा महाराजा जो भी लोग रहते थे,
अब वो जब कहीं मान लो जो किसी से युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत मजबूत इंसान भी है, वो बहुत मजबूत राजा है, अब उसको हराया कैसे जाए, तो लोग जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा अच्छा इसके यहाँ देखें हथियार कैसा है, इसके यहाँ देखिए कि मतलब कि व्यवस्था कैसा है, तो वहाँ पर जाकर लोग ये भी देखते अच्छा अच्छा इसके घर में कोई मतलब कि लड़की भी है, कन्या भी है, तो वो युद्ध न करने के बजाय क्या कर लेते हैं, इस हथियार को अपनाते हैं, विवाह कर लो, विवाह कर लो, समस्या खत्म। हारा तो हारा वो, इतिहास बात कर रहा हूँ, हारा तो हारा वो सामने वाला और नहीं तो इसमें तो हारेगा ही, दहेज भी देगा, पैसा भी देगा, जमीन साम्राज्य का कुछ पार्ट भी देगा। इतना इफेक्ट पड़ता है विवाह का, विवाह का अप्रोच। अच्छा एक चीज़ और आप देखेंगे कि अगर हम इतिहास से लेकर मॉडर्न समय तक वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय भी आप एक चीज़ देखेंगे कि सबको एक चीज़ पता ही है कि विवाह ही एक ऐसा है कि जहाँ पर हम नातेदारी अपनी जो है किसी से ही बना सकते हैं। तो चाहे आप हालांकि विवाह के बारे में तो हम डिटेल ओपन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी तो ये इंट्रोडक्शन मतलब ये नातेदारी चल रहा है, मेन टॉपिक हमारा नातेदारी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देंगे ताकि इसको आसान रहेगा समझाने में हमको विवाह के बारे में, तो फिर ओपन करेंगे ना नेक्स्ट वाले लेक्चर में, अभी तो बस नातेदारी चल रहा है। तो नातेदारी का मतलब आप समझिए कि रक्त संबंधों और विवाह संबंधों से ये नातेदारी बनती है, ठीक है। अच्छा ये बात सबको पता रहती है कि विवाह क्या है, ओपन है। ओपन चैलेंज का मतलब क्या होता है, ओपन चैलेंज का मतलब ये होता है कि किसी से भी कर लीजिए, और जब आप किसी से कर लेते हैं यही कारण होता है, यही कारण होता है कि बच्चे, आज के बच्चे आप देखते होंगे जो मतलब कि 14 साल 15 साल की उम्र में होते होंगे, उनको भी ये बात पता है, वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि नहीं किसी को चाचा बना लेते हैं, किसी को भाई बना ले, ऐसा नहीं सोचेंगे, वो बस एक ही उनका टारगेट रहेगा। अब तो 15 साल 14 साल की उम्र बच्चे जो है उस मिजाज से निकलते हैं, बस एक शर्म चाहिए आशिकी के लिए, मतलब इस मिजाज से वो सब निकलते हैं कि मतलब कि पढ़ने भी जा रहे हैं तो इस मूड से नहीं जा रहे हैं कि हाँ ठीक है किताब कापी खरीद, नहीं एक जुगाड़ पानी देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो इस तरह की मानसिकता से वो भी जो है अपना खोजबीन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका थोड़ा सा रिवर्स देखेंगे, अब तो वो भी पीछे छूट गया है कि मतलब खोज रहे हैं, तो 14-15 साल की उम्र के बच्चे जो है वो ब्रेकअप के गाने सुनते हैं कि मतलब कि वो भी बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं चीज़ों को कि उनका भी मतलब बहुत जल्दी पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ। इससे क्या मतलब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे जब एक्टिव हैं तो बड़ों की बातें छोड़िए। तो नातेदारी में आपको जो है ये विवाह संबंध, ये भी तो इसको जब ओपन करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको बताएंगे कितने जो टाइप के होते हैं, सब में अंतर क्या क्या है, आपको आपके पास में और चॉइस दूंगा। अभी आपके दिमाग में बस केवल एक ही होगा कि चलो ठीक है लव मैरिज कर ले, अरेंज मैरिज कर ले, मैं आपको और भी चॉइस बताऊंगा, आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, है ना। अभी बस इतना जानिए। तो नातेदारी में डेफिनेशन अगर आप लिखे तो है ही समझने के लिए, जब भी कभी आप लिखेंगे भी दो चीज़ ये ध्यान रखिएगा, रक्त संबंध, विवाह संबंध, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे नातेदारी के जो है ये जो इसका डिवीज़न है कि अगर हम कहें आपसे कि एक होता है उत्तर भारत में, उत्तर भारत, और दूसरा क्या है दक्षिण भारत, ठीक, दोनों में क्या अंतर है, नातेदारी में दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में जो आपका अंतर है यहाँ पर जो आप देखेंगे ना उत्तर भारत में, उत्तर भारत मैंने कई बार पीछे शायद डिस्कस किया होगा, अगर इस सीरीज में नहीं डिस्कस किया होगा तो किसी और सीरीज में किया होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि उत्तर भारत में क्या है, और आपको पता भी होगा ये बात कि उत्तर भारत में पितृवंशी चलता है। पितृवंशी, पितृवंशी मतलब कि पिता का वंश चलेगा, ठीक है ना। जो और लेकिन यहाँ पर जो दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दोनों चलता है, पितृवंशी भी चलता है और मातृवंशी भी चलता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में पितृवंशी और दक्षिण भारत में क्या चलता है तो वो मातृवंशी चलता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमेशा जो है जो विवाह होगा
तो लड़की हमेशा कहाँ जाएगी, लड़के के घर जाएगी। अब जहाँ पर ये मातृवंश चल रहा है, माँ की ही सब कुछ चल रहा है, तो ऐसी भी संभावना बनती है कि लोग जो है आकर के वहाँ पर भी रहते होंगे। हालांकि अब तो देखिए, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ पे सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर भी वही चल रहा है कि मतलब कि कभी कभी आप देखेंगे कि लड़का भी आकर के रह रहा है अपने जो है वहीं पर, मतलब जो उनकी पत्नी उसी के घर पे जाकर, मतलब कि जो उनका ससुराल है वहीं भी जाकर रह रहा है। मतलब लड़की अपने ससुराल जाने के बजाय लड़का अपने ससुराल जा रहा है रह रहा है। मतलब प्रैक्टिकल बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो मैं आपको थ्योरेटिकल चला रहा हूँ वो ये है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण भारत का जो परिवार है ये बड़ा थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत नॉर्मल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको नातेदारी समझ में आ गई होगी कि रक्त संबंध और विवाह संबंध। बाकी आगे डिस्कस।